नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। जाति धर्म के शूद्र अहम पर लड़ना केवल पशुता है। जहाँ नहीं माधुर्य भाव हो, वहाँ कहाँ मानवता है। मंगल ही मंगल पाता है, जलते नित्य दीप से दीप। जो जगती के दीप बनेंगे, उनके नहीं बुझेंगे दीप। धर्म ना बाहर की सज्जा में, जयकारों में आडंबरों में। वहाँ तो अंदर अंदर, वह तो अंदर अंदर गहरे भावों के अविनाशी स्वर में। यह भी अच्छा, वह भी अच्छा, अच्छा अच्छा सब मिल जाए। हर मानव की यही तमन्ना, किंतु प्राप्ति का मर्म न पाए। अच्छा पाना है तो पहले खुद को अच्छा क्यों न बनाए। जो जैसा है उसको वैसा मिलता, यह निज मंत्र बना लो। परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन ही जीवन है। धूप छाव के उलटफेर में सबका शक्ति परीक्षण है। सत्य सत्य है, एक मुखी है, उसके दो मुख कभी न होते। दंभ एक ही, वह रावण है, जिसके 10 क्या 100 मुख होते।
एक जाति हो, एक राष्ट्र हो, एक धर्म हो धरती पर, मानवता की अमर ज्योति सब और जगह, जन जन घर घर। परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन ही जीवन है। धूप छांव के उलटफेर में सबका शक्ति परीक्षण है। धर्म न बाहर की सज्जा में, जयकारों में आडंबरों में, वह तो अंदर अंदर गहरे भावों के अविनाशी स्वर में। जीवन परीक्षा है, प्रतिपल परीक्षा। हर समय आजमाइशें है और निरंतर आगे बढ़ते जाना। एक एक परीक्षा हमें परिपक्व बनाती है, एक एक विघ्न अनुभवी बनाती है, आगे बढ़ाती। परंतु यदि विघ्नों से घबरा जाए और दुखी हो जाए, निराश हो जाए, तो फिर वो विघ्न आगे बढ़ने का नहीं, गिराने का साधन बनता है, निराशा का साधन बनता है। यात्रा लंबी है, परंतु निश्चय है पहुंचेंगे जरूर। तपस्या का आज का 23वां दिन। यात्रा अभी तो चालू हुई है, यात्रा की ये शुरुआत मात्र है। लंबी यात्रा अभी बाकी है, ये केवल भूमिका मात्र है। एक हिप्पी 70 और 80 के शतक में हिप्पी मूवमेंट चला था विश्व में। एक हिप्पी को एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन कराना है। वो भाग जाता है वहां से, घर पर ही बैठता है। उसके परिवार वाले, रिश्तेदार सब उसको समझाते पर नहीं मानता, कहता है नहीं करूंगा ऑपरेशन। फिर भी एक दिन जबरदस्ती उसके अभिभावक उसे अस्पताल ले जाते हैं। वो चिल्लाता है मुझे एलोपैथी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये सभी लुटेरे हैं, मैं इनसे ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मुझे होम्योपैथी चाहिए, मुझे आयुर्वेद दे दो तो चलेगा, मुझे ऑकुपंक्चर कराओ, नेचुरोपैथी कराओ, पर एलोपैथी का ऑपरेशन मैं नहीं कराऊंगा। जोर जोर से चिल्लाता है। पर रिश्तेदार उसको पकड़ कर ले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसे देखता है, सर्जन देखता है और कहता है इसके शरीर से कितनी बदबू आ रही है, लगता है इसने नहाया नहीं है बहुत समय से, पहले इसको नहलाओ। 3-4 वार्ड बॉय पकड़ते हैं और उसे नहलाने ले जाते हैं, स्क्रबिंग एंड ब्रशिंग, और उसको रगड़ रगड़ के नहलाते हैं गरम गरम पानी से। नहलाना जब हो जाता है तो कहता है अरे वाह, मुझे पता ही नहीं था ऑपरेशन इसको कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो वैसे ही डर रहा था। ऑपरेशन अभी बाकी है, ये ऑपरेशन नहीं है अभी। नहलाने का कार्य चालू है। पर इसमें भी आनंद है, इसमें भी खुशी है। ये यात्रा है, मंजिल महत्वपूर्ण नहीं है, यात्रा ही आनंद है।
पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे उसकी कोई चिंता नहीं है। कदम कदम बढ़ाते जाओ। 1 स्टेप इज इनफ फॉर मी। बस एक कदम, एक कदम, एक कदम। इसकी चिंता नहीं करनी है पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तलेटी में कोई खड़ा है और कहता है माउंट आबू कहाँ है? उसको कहो कि ये रास्ता है माउंट आबू। अब उसे करना क्या है? बस चलते जाना है। मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा इसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि मार्ग एक ही है। इसी मार्ग से पहुंचोगे। हाँ, अगर रुक गए तो फिर मुश्किल है, परंतु वो रुकना भी सिखाएगा। इस मार्ग में कई बार गिरेंगे, परंतु वो हर गिरना सिखाएगा। जैसे वहां पर अध्यात्म में, कुमार जीवन में कोई बीच में ही गड़बड़ करता है तो हम क्या कहते हैं? उल्टी सीढ़ी। और फिर नीचे आता है और फिर चालू करता है यात्रा। पर कहाँ से यात्रा चालू करता है? वहीं से जहां उसने छोड़ी थी। तो ये क्या हो गया? टाइम वेस्ट, साइट सीन। और पहले तो अकेला था, अभी 4 लोग साथ है। अब इनकी जिम्मेदारी है। पहले कुमार जीवन का भी अनुभव, अभी गृहस्थ का अनुभव, गृहस्थ में कमल पुष्प समान का अनुभव। ये महावाक्य ज्यादा अच्छे लगते हैं। कुमारों के महावाक्य आते हैं तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। परंतु इस मार्ग में भी गिरना है, इस मार्ग में भी उल्टी सीढ़ी चढ़ना है। परंतु इस मार्ग की उल्टी सीढ़ी जो है वो भी यात्रा का ही भाग है। इसलिए इस यात्रा में गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं लाना है। और ये बहुत बार आएगा। कभी कभी लगेगा हम बहुत आगे बढ़ गए, परंतु फिर एक टेस्ट और नीचे, क्योंकि संस्कार गहरे हैं और लंबे समय के हैं, एक दिन में नहीं जाएंगे। शरीर को आदत पड़ गई है और शरीर की आदतों को बदलना है कठिन कार्य। इसके लिए ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है कि इस स्टेज पर हम तुरंत पहुंच जाए। टू फास्ट टू क्विक शॉर्टकट इस मार्ग में है ही नहीं। हाँ, अध्यात्म के मार्ग में हो सकता है, बाकी सभी के मार्ग में हो सकता है, पर इस प्राणी की यात्रा में कोई तुरंत उस लेवल 4 पर, कैटेगरी 4 पर नहीं पहुंच सकता तुरंत। बहुत धीरे 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 ही पहुंचेगा। हाँ, किसी को हो सकता है वरदान मिल गया तो वो पहुंच जाए, बाकी नहीं। एक हाथ दो है जो पहुंच गए, पर सबको नहीं हो सकता। धीरे धीरे ही यात्रा करनी पड़ेगी और यात्रा बहुत धीरे, और जितना धीरे रहेगी उतना ही अच्छा है। जो फास्ट करने की कोशिश करेंगे वो धड़ाम से गिरेंगे। इसलिए बहुत धीरे धीरे जाना है, धीरे 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 धीरे। यात्रा चालू होती है नॉन वेजिटेरियन फूड से, नॉन वेज से यात्रा चालू होती है। फिर एक दिन पता चलता है ये तो हिंसा है और इसको हम छोड़ देते हैं, और कहाँ पहुंचते हैं? वेजिटेरियन। और इसी में जीवन बीत जाता है, कुक्ड वेजिटेरियन। फिर एक दिन पता चलता है कि बहुत हिंसा समाई हुई है, जो कुछ पशुओं से आता है उसमें। फिर हम बनते हैं वीगन, शुद्ध शाकाहारी। समझ आता है कि कितनी हिंसा है, कितना दर्द उन पशुओं को होता है, और वो आहार उन पशुओं का है, हमारा नहीं। ये भ्रांतियां है केवल हमारी कि इससे शक्ति मिलती है और उससे शक्ति मिलती है। और हम एंटर करते हैं वीगनिज्म, कुक्ड वीगनिज्म।
और फिर पता चलता है जो जो पकाया हुआ है वो एडिक्टिव है। वो एक बार खाने के बाद फिर खाने की इच्छा होती है, हलचल होती है मन में। और सात्विक आहार की शुरुआत इसके आगे होती है, रॉ वीगनिज्म। ये शुरुआत मात्र है, जहां हम समझते हैं कि अधिक से अधिक वो भोजन लिया जाए जिसमें प्राण ऊर्जा है, जिसको आग ने नष्ट नहीं किया है। 10%, 20%, 30%, 50%। और धीरे धीरे एक समय आता है कि हम 100% रॉ वीगन पर पहुंचते हैं। संपूर्ण अपक्व आहार ये केवल शुरुआत मात्र है, और फिर धीरे धीरे और आगे और आगे और आगे अवस्था है फ्रूटेरियन की। फ्रूट्स, फल और मेवे, ये सात्विक डाइट की कैटेगरी रॉ वीगन से चालू होती है। और फिर लंबा समय रॉ वीगन पर रहे, अपक्व पर रहे, और फिर धीरे धीरे पता चला इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, और फिर फ्रूट्स पर पहुंचे। लंबा समय फ्रूट्स फलाहार पर रहे, और फिर एक अल्टीमेट स्टेप लिक्विडेरियन, लिक्विड्स, जिसमें व्यक्ति लंबा समय रहे। उसके बाद ही आगे की स्टेज हो सकती है ब्रेडेरियन, कॉस्मिक डाइट, प्राणा डाइट। हमारा शरीर ऊर्जा से चलने लगता है, हमें किसी भी शाकाहारी फिजिकल मटेरियल फूड की आवश्यकता नहीं होती है। पर एक दिन में यह अवस्था नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। और लक्ष्य ये अवस्था है भी नहीं वास्तव में। दो जगत है, ईटिंग का जगत, नॉन ईटिंग का जगत। इधर जाने के बाद इधर भी आ सके, उधर जाने के बाद इधर भी आ सके। अभी हमें केवल एक ही दुनिया पता है, ईटिंग की। नॉन ईटिंग की दुनिया का हमें कोई ज्ञान नहीं है। जो उस दीवार पर जाता है और जिसने वो दुनिया देखी वो उधर कूद जाता है, वो इधर वापस आता ही नहीं है। लक्ष्य है उस दीवार पर बैठना जो इधर और इधर दोनों दुनिया को देखे। ये एक अल्टीमेट ट्रांजिशन हमने किया यहाँ, लिक्विड्स, सॉलिड की दुनिया और लिक्विड्स की दुनिया। लिक्विड्स की दुनिया में प्रवेश करते ही पता चलता है सॉलिड की जो दुनिया थी उसमें क्या दोष था। एक सॉलिड खा लिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई बीमारी तो नहीं है। बीमारी तो यहीं से मुक्त होना चालू हो जाओगे, जैसे ही रॉ वीगन पर पहुंचोगे बीमारी मुक्ति चालू। पर बीमारी से मुक्त होना मात्र जीवन का लक्ष्य नहीं है। सारे रोग यहां से दूर भाग जाएंगे। कभी कोई थकान, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब सब सब, नींद कम हो जाना, ये सब सब अपने आप हो जाएगा। सात्विक आहार यहां से चालू हो जाता है। परंतु वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है हायर कॉन्शियसनेस। लक्ष्य है देह में रहते देह के परे की अनुभूति, फ्रीडम। नीचे भी आ सको और फिर ऊपर भी जा सको। देवताओं के लिए गायन है कि कभी कभी स्वर्ग के देवता नीचे धरती पर मनुष्य का वेश धारण करके विचरण करते थे, यहाँ के सुख दुख का अनुभव करने के लिए। वैसे एक ब्रिदेरियन, एक प्राणिक लीवर जब हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंचता है तो नीचे आता है इस दुनिया का अनुभव करने के लिए, और जब चाहे फिर उस दुनिया में चला जाता है। दोनों ही दुनिया को वो जानता है, ईटिंग की दुनिया, नॉन ईटिंग की दुनिया, लिक्विड्स की दुनिया, सॉलिड की दुनिया, कुक की दुनिया, अनकुक्ड की दुनिया। क्योंकि मास्टरी और हंगर, उसने भूख और प्यास और निद्रा को जीता है। और ये जीत बहुत बड़ी जीत है। सारी मानवता गुलाम है। धीरे धीरे अपने शरीर को ट्रेनिंग देनी है, और इस शरीर को कोई भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट। एक व्यक्ति रोज बीड़ी पीता है, दारू पीता है, तंबाकू खाता है, रोज खाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होती जाती है।
90 साल का हो गया है, अफीमची। कितने पेशेंट्स एडमिट होते? अभी भी एडमिट है एक ग्रासिया पेशेंट जो एडमिट हुई 2.2 हीमोग्लोबिन के साथ। हम सोच सकते हैं किसी का खून 2.2 है। हर हफ्ते में एक 3 या 4 पेशेंट एडमिट होते हैं यहाँ के गरीब लोग जिनका खून होता है 3। अभी 2 है ऐसे, एक का था 2.2 और दूसरा है 3.3। हर महीने में 10 से 15 पेशेंट्स एडमिट होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 5 से कम होता है। उनको पूछते तुमको कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी कमजोरी लगती है बस। और हम लोग 15 से अगर 12 हो गया तो कहते हैं हमें कमजोरी लग रही है, पता नहीं खून कम हो गया, हमारा हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया। डॉक्टर साहब देखो ना, मेरा हीमोग्लोबिन कम आ रहा है। कितना है? 15। ठीक तो है? नहीं, उसमें दिखाया है 16 के ऊपर चाहिए। बॉडी में ट्रेमेंडस पावर है एडजस्टमेंट की। इसको कहते हैं द लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट। रोज नॉनवेज खाता है व्यक्ति, 100 साल जीता है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि शरीर एडजस्ट करते जाता है, एडजस्ट करते जाता है, खत्म नहीं होता है, वो नष्ट नहीं हो जाता है, एडजस्ट करते जाता है, एडजस्ट करते जाता है। द लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट। और एक दिन टूट जाता है। और हर एक की प्रकृति अलग अलग है, हर शरीर एक दूसरे से अलग है। जो हमारे शरीर में हो रहा है वो दूसरे के शरीर में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो किसी को सूट हो गया मुझे सूट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु शरीर की यदि ये ट्रिमेंडस कैपेसिटी है तो इस शरीर के साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस शरीर में हम जो चाहे वो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि मुझे कैंसर हो जाए तो होगा, यदि मैं संकल्प ही कर लूं तो। जो रोग चाहो उसका आह्वान कर कर शरीर पर प्रकट किया जा सकता है, कोई भी हो। उसी तरह इस शरीर को किसी भी रोग से मुक्त किया भी जा सकता है। और जैसे कल की मुरली थी, सपूत बच्चों की पहली निशानी है भरपूर, बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग, कुछ भी नहीं। वही ब्रदारियन लाइफ है। फूड फ्रीडम, निराहार जीवन ही शैली बन जाए। परंतु वो एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि शरीर को भोजन की आदत पड़ गई है। वो आदत मात्र है, उसे आवश्यकता नहीं है। इस मोबाइल को केवल चार्जिंग की आवश्यकता है, मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। नया कुछ नहीं डालना है इसमें, केवल चार्जिंग। ये शरीर को केवल चार्जिंग की आवश्यकता है। और पिछले 22 दिनों से हम अलग अलग साधन देख रहे हैं कि जिससे शरीर को चार्ज किया जाए। और जो वास्तव में कर रहे होंगे उन्होंने साक्षात अनुभव किया होगा कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, और यही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। फिर ये क्यों कि भोजन किसी को नहीं मिलता है तो मर क्यों जाता है? फिर मरेगा ही, क्योंकि भोजन एक स्टिमुलस है। अचानक विड्रॉ कर लिया जाए तो बॉडी के लिए शॉक होता है। 40 साल से दारू पी रहा है कोई व्यक्ति, उसको कहो कि दारू बंद करो, दारू बंद करता है, हालत खराब हो जाती है, कांपने लगता है, विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। वैसे फूड इज अ ड्रग एंड ईटिंग इज एन एडिक्शन। ये भी एक व्यसन मात्र है बस। अगर व्यसन ना होता तो ऐसे उदाहरण संसार में बहुत सारे हैं जो लंबा लंबा समय निराहार रहे। उन पर स्टडी हुई। 411 डेज, हीरा रतन मनिक, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, डॉक्टर सुधीर शाह। सुबह महीने में एक बार सोनोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा, हर दिन चेकिंग। पहले 18 दिन वजन कम होते गया 19 किलो तक, पर आखिर वजन स्टेबल हो गया। केवल पानी पीते थे, उसमें 0 कैलोरीज है। साइंस कहता है कैलोरी मैथमेटिक्स, अध्यात्म कहता है एनर्जी मैथमेटिक्स। वी आर एनर्जी बीइंग्स। ये शरीर इलेक्ट्रिक है, इसे केवल इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
स्टिमुलस जैसे ही हटा लिया जाए तो बॉडी शॉक में चली जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। साइंस कहता है कीटोसिस होता है, यूरिन में कीटोन आने लगते हैं, मसल मास कम हो जाता है, वजन घटने लगता है व्यक्ति का, स्टारवेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, डेथ हो जाती है लंबा समय अगर वो भूखा रहा तो। परंतु एक दूसरा लॉ भी है, लॉ ऑफ क्रोनिक एडेप्टेशन। धीरे धीरे अगर ये किया जाए तो शरीर कम से कम कैलोरीज पे जिंदा रह सकता है, कम से कम, और बहुत स्वस्थ रह सकता है, और वजन घटना बंद हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए ये पूरी भट्टी में हमने कहा है हर दिन अपना वजन चेक करना है, क्योंकि अगर वजन घट रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हो रही। वेट चेकिंग डेली हो, वजन घटने नहीं देना, जो है उसके इर्द गिर्द घूमेगा वजन, पर कैलोरीज कम कम होती जाएगी धीरे धीरे उसके बावजूद भी, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। ये भट्टी साइंस के लिए चैलेंज है। साइंस कहता है इतनी कैलोरीज चाहिए, हम अपनी कैलोरीज को धीरे धीरे कम करेंगे और वजन चेक करते रहेंगे हर दिन, स्लोली स्लोली। लक्ष्य शरीर नहीं है, यात्रा सूक्ष्म की है, प्राण की है, प्राणाहार की है, प्राणिक ऊर्जा की है। और जैसे जैसे काम भोजन पर करना ही नहीं है, काम सारा एनर्जी पर करना है, एनर्जी लेवल को चेक करते जाना है। और एनर्जी कैसे बढ़ा है पिछले 22 दिनों से, कितने सारे माध्यम हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए कहा अब तक जो कुछ सुनाया अगर वो नहीं सुना है और सीधा आज जो सुना रहे कर रहे तो घाटा होगा। एक एक कदम महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक और नया आयाम, प्राणिक ब्रह्मा भोजन की। प्राण ही ब्रह्मा भोजन है। और इसमें बाबा के 21 महावाक्य देखेंगे भोजन संबंधित। पर उसके पहले यदि हम प्राण को आहार बनाते हैं, प्राण योगियों के लिए आहार है और रोगियों के लिए औषधि। प्राण रोगियों के लिए औषध है और योगियों के लिए आहार। योगी कम कम करते जाता है। एक उदाहरण है विक्टर ट्रिवियागो, अभी भी है, भारत में भी आया था वो बीच में। एक प्रोसेस होती है 21 डेज की, उसको हम बाद में देखेंगे, वो उसने की। फिर 1 साल लिक्विड्स पर था, पहाड़ों पर रहता था, अपना काम करता था कंप्यूटर में, आईटी का सारा। पर लिक्विड्स लिक्विड्स लिक्विड्स, अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स, कभी वाटर, कभी जूसेस, कभी स्मूदीज, कभी सूप्स, ये 4 प्रकार है लिक्विड्स के। और फिर धीरे धीरे लेवल 4 पर चला गया सीधा, 12 साल तक न खाना न पीना, अभी भी है पर अभी लेवल 4 पे ही है। पर अभी चाय वगैरह भी लेता है कभी कभी। वजन सेम, एनर्जी लेवल वेरी हाई, लेवल 4 ब्रिदारियन, और बहुत हायर कॉन्शियसनेस। तो ये जो आहार है इसकी क्या विशेषता है? 21 विशेषता है। सबसे पहला, ये निराकारी आहार। यह आहार कैसा है? निराकार। एक है साकार जो दिखाई देता है, यह अव्यक्त है। जब स्थिति अव्यक्त होने लगती है तो आहार भी कैसा हो जाए? अव्यक्त। पर एक दिन में नहीं होगा, कुछ साल लग जाएंगे। यात्रा हमने चालू कर दी है। 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक 9 मास है सन गेजिंग के। रोज सूर्य को देखना, या सुबह या शाम, उससे ऊर्जा लेना है, वो सूक्ष्म आहार है। 3 मास, 6 मास, 9 मास, उस दिन सुनाया क्या क्या होगा। 3 मास में
मानसिक बीमारियां दूर होगी, 6 मास में शारीरिक, और 9 मास में हंगर सेंसेशन चला जाएगा, कोई क्रेविंग ही नहीं। खा रहा है इसलिए नहीं कि भूख लगी है, परंतु शरीर से प्रेम है, प्राणिक ट्रांजिशन करना है, ब्रदरियन ट्रांजिशन करना है, हमारे सेल्स को हमें आदेश देना है। कल की मुरली, शरीर की सहायता करो, इस शरीर से बातें करो, एक एक सेल से सहायता करनी है। ईट, वी ईट, क्यों इसलिए पी नहीं रहे क्योंकि थर्स्टी है, क्योंकि प्यासे है, क्योंकि हमें शरीर को मेंटेन रखना है। आवश्यकता नहीं है फिर भी, क्योंकि ट्रांजिशन फेज है ये, धीरे धीरे हो। तो सबसे पहला ये आहार कैसा है प्राण का, एक है हवा और एक है ऑक्सीजन। हवा और ऑक्सीजन से भी सूक्ष्म है प्राण, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, ची ऊर्जा, की ऊर्जा, का ऊर्जा, ऑर्गन, मना फ्रॉम हेवन। अभी अभी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज हुई है, फर्स्ट ब्रदरियन मूवी, जिसको चाहे वो देख सकते हैं। उस मूवी का नाम है द वंडर, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है। ये अभी रिलीज हुई है 16 नवंबर को। द वंडर नाम है उस मूवी का, फर्स्ट ब्रदरियन मूवी। उसमें एक सिस्टर है जिसको बुलाया जाता है, उसको कहता है एक कन्या को तुम्हें देखना है। क्यों देखना है? वो नर्स है, उस पर वॉच रखना है। क्यों वॉच रखना है? क्योंकि वो ना खाती है ना पीती है। खाती है ना पीती है, वो कहती है हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट्स भी खाते नहीं पीते हैं, बीमार हो तो नहीं खाएगा ना कोई। वो कहते हैं नहीं, वो बीमार नहीं है, पर उसने खाना बंद कर दिया है, उसको कोई बीमारी नहीं है और वो एकदम स्वस्थ है। वो कहती है आई डोंट बिलीव। और वो नर्स जाती है उस कन्या से मिलने। वो कन्या बैठी हुई है, कितने लोग उसके घर में आ रहे हैं उससे मिलने के लिए, उसे संत समझने लगे, पर वो ये उससे मिलती है, उसका एग्जामिनेशन करती है, उससे पूछती है ना, व्हाट डू यू ईट? वो कहती है मना फ्रॉम हेवन। मना एक शब्द है प्राण के लिए, दूसरा शब्द है मना। वो कहती है मैं प्राण ऊर्जा पर हूं। हाउ डू यू फील? वो कहती है फुल, एकदम फुल हूं, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आश्चर्य। द वंडर इस मूवी का नाम है, सत्य घटना पर आधारित है, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की वो घटना। तो फूड इज लिंक्ड विथ कॉन्शियसनेस, जो हमने खाया उसी अनुसार हमारे विचार है। कल की मुरली में था 5 भावनाएं, ये शुभ भाव, ये स्नेह सहयोग का भाव, ये हिम्मत उल्लास का भाव, ये अपनेपन का भाव और ये आत्मिक भाव सीधा लिंक्ड है। हमने क्या खाया, किस भाव से खाया, जो स्टमक में पड़ा हुआ है अभी उसी अनुसार विचार है। तो पहला, प्राण ऊर्जा का भोजन कैसा है? निराकार है। हम ऊर्जा के तल पर जीने लगते हैं। वी आर वाइब्रेशनल बीइंग, वी आर एनर्जी बीइंग्स, वी आर लाइट बीइंग्स। हमें लाइट के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये हमारी वास्तविकता है। जब व्यक्ति धरती पर, जब पहली बार देवता धरती पर उतरे, उन्हें ग्रीक, मिस्र में ग्रीक लिटरेचर में देवताओं का वर्णन दिखाया। देवता क्या खा रहे? उनके टेबल पर फल फूल नहीं रखे हुए, उनके टेबल पर अमृत रखा हुआ है। देवता क्या खाते? केवल अमृत। परंतु व्यक्ति जब पहली बार धरती पर आया, वो ब्रदरियन था, कुछ नहीं चाहिए था उसे, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक लाइट, द डिवाइन लाइट उसका भोजन था। फिर धीरे धीरे सबसे पहला भोजन उसने लिया रेन वाटर, और फिर फ्रूट, फ्रूटेरियन पर बना लिक्विड्स, फिर फ्रूट्स, फिर द्वापर युग से नॉन वेजिटेरियन आया। सबसे पहला भोजन नॉन वेजिटेरियन, हंटिंग चालू हो गई, और फिर खेत और अनाज आया। और अनाज जब से आया तब से मनुष्य के दुर्भाग्य की कहानी चालू हो गई, क्योंकि अनाज हमारे सभी दुखों का कारण है, भारी करने वाला है। ब्रदरियन ट्रांजिशंस में अनाज को तो नॉनवेज से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो सबसे पहला, यह आहार कैसा है? निराकारी। मैं आत्मा निराकारी हूं। एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी,
स्वामी योगानंद की योगादा सत्संग सोसाइटी, हिंदी ट्रांसलेशन है योगी कथामृत। हम जब एमबीबीएस में थे तो इस किताब को 4 बार पढ़ा था, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, समझ नहीं आ रहा था यह है क्या। ऐसी ऐसी बातें उस किताब में है, अभी भी वो किताब है, जो चाहे पढ़ सके। उस किताब में लेखक एक स्त्री का वर्णन करता है, गिरिबाला, बंगाल की वो स्त्री है। स्वामी योगानंद भारत आते हैं अपने मित्र के साथ, मिस्टर राइट के साथ, और उस स्त्री से मिलने जाते, पूरा वर्णन दिया हुआ है। वो स्त्री ऐसी है, 60 साल से एकदम गांव में रहती हुई एकदम साधारण सी स्त्री है, ना उसने खाया है ना पिया है। उससे मिलने जाते, अमेरिका में से आते हैं गिरिवाला से मिलने। उस स्त्री के घर में पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कैसे हो। वो एकदम विनम्र है, ना उसको कोई मान की कामना है ना कोई कामना नहीं है। वो जो वार्तालाप है, बहुत सुंदर वार्तालाप है उस किताब में। उससे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों करती हो। वो कहती है टू प्रूव दैट मैन इज स्पिरिट, ये प्रूव करने के लिए कि आत्मा है हम। और ये कैसे किया। वो कहती जब मैं 12.5 वर्ष की थी तो मुझे इतना खाने की इच्छा थी, ये खाऊं वो खाऊं। फिर मेरी शादी हो गई और मेरी जो सास थी उसने मुझे इतना मारा कि ये लड़की मेरी बहू दिन रात खाती रहती है। और फिर मैंने एक दिन अपनी सास से कहा कि मैं आज के बाद भोजन को स्पर्श नहीं करूंगी, और वहां से निकल जाती और भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु ऐसा कोई गुरु भेज जो मुझे सिखा दे कि मुझे भोजन के बिना जीना है। और उसे वो गुरु मिलते हैं और उसे कोई टेक्निक सुनाते। उस टेक्निक का उसमें वर्णन नहीं है, पर वो कहती है उस दिन के बाद से मैंने कभी ना खाया ना पिया, न खाना न पीना, निराहार योगी योगिनी, और एकदम स्वस्थ। उसे कोई एक्सक्रीशंस नहीं है, कोई स्टूल्स नहीं है। पर हाँ, वो लगती है मुझे जब चोट लगती है तो दर्द तो होता है। रात में क्या करती हूँ, बैठकर योग करती रहती हूँ। उसमें वो वाक्य है, आई लिव बाय गॉड्स लाइट। तुम जीती कैसे हो। वो कहती है किरणों से, वो किरणों को मैं ग्रहण करती हूँ, उससे मेरा जीवन है। दूसरी विशेषता, ये ब्रह्मा का आहार है। ब्रह्मा कैसा है इस समय, अव्यक्त है। ब्रह्मा क्या खाता है, ब्रह्मा क्या खाता है, लाइट। सूक्ष्म वतन में कौन सा भोजन है, एनर्जी का भोजन। ब्रह्मा समान बनना है ना, तो धीरे धीरे भोजन को सूक्ष्म करते जाओ, लाइट की तरफ चलना है, सॉलिड से ट्रांजिशन करना है लिक्विड्स। ये ट्रांजिशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि सॉलिड के साथ हमारी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है। एक गुलाब जामुन खा रहे तो केवल गुलाब जामुन नहीं खा रहे, उसके साथ जितना सॉलिड है बचपन से अब तक खाया, वो सब की यादें है, वो सब जागृत होती है, सब याद आ जाता है। इसके लिए धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है लिक्विड्स पर। इसलिए कहा जो 3 बार सॉलिड लेते वो 2 बार कर दो, जो 2 बार सॉलिड लेते हैं वो 1 बार कर दो। धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है, क्योंकि शरीर को टाइम चाहिए, मे भी कुछ साल। एक एक दिन में नहीं होगा ये काम, कुछ 1 मास तो बहुत कम है, बहुत कम। धीरे 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 शरीर को एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए। अभी उसे, हमारा जो पेट है स्टमक प्लास्टिक बैग की तरह है, अभी उसको भर भर के रखने की आदत है। जब तक पूरा नहीं भर जाता हमें तृप्ति होती ही नहीं। एक दिन भी कम अगर खा लिया, 4 रोटी रोज खाते, एक दिन अगर 3 खाई तो बेचैनी रहती है, कमजोरी लगती है, चक्कर आने लगते हैं कि आज क्या हो गया, अरे आज थोड़ा नाश्ता कम किया ना। और वो सबको सुनाते हैं, बैठ बैठ के सुनाते, क्या हो गया आज तुमको कमजोरी लग रही, हाँ आज थोड़ा टाइम नहीं था तो नाश्ता थोड़ा कम किया। ये वैसे ही है जैसे कोई महिला अपनी माँ को फोन करती है, कोई पत्नी अपनी मम्मी को फोन करती है, 90 मिनट बात करती है और कहती है बाद में फ्री होके बात करती हूँ। क्या कहती है, 90 मिनट बात करने के बाद क्या कहती है अपनी मम्मी को, हाँ मम्मी बाद में फ्री होके बात करती। मम्मी भी सोचती है मेरी बेटी कितनी बिजी है, उसको फोन करने की बात फुर्सत नहीं है। पेट का भी ऐसा ही है, उसको आदत हमने बड़ी डाल रखी है, भर भरने की आदत। धीरे धीरे उसकी साइज कम हो जाती। सतयुग में पेट की साइज बहुत कम थी, छाती की साइज ज्यादा थी। ये है रियल बॉडी।
लंग्स वेयर द ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। पेट और डाइजेशन के लिए पेट की जरूरत ही नहीं है, वो तो द्वापर से फूलना चालू हो गया है। सतयुग में रूडिमेंट्री था वो। जैसे हमारे शरीर में ऐसे कुछ ऑर्गन्स है, हम कहते हैं उसका कोई काम ही नहीं, जैसे अपेंडिक्स निकाल भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु शरीर का भी ट्रांजिशन हुआ है, शरीर अलग अलग स्टेजेस से गुजरा है। सतयुग का जो शरीर था, सतयुग की जो देवताओं की जो एनाटॉमी थी, फिजियोलॉजी थी, बायोकेमिस्ट्री थी, वो अलग थी। अब की हमारी जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है वो अलग है। सतयुग के देवता का अगर ब्लड टेस्ट किया गया तो हीमोग्लोबिन कितना होगा, यूरिया क्रिएटिनिन कितना होगा, B12 लेवल क्या होगा, अगर किया जाए तो वहां का फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी अलग हो। अभी जो डिटीओरेट, हम तो एकदम डीजेनरेट हो गए, अभी एकदम लोएस्ट तमो प्रधान शरीर है ये, उसके ये रिजल्ट है बायोकेमिस्ट्री के। तब देवताओं की एनाटॉमी क्या होगी, देवताओं की एनाटॉमी में पेट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा से जीते, कॉस्मिक लाइट से जीते। हमें वापस देवता बनना है तो वापस ट्रांजिशन करना है कार्निवोर से ब्रिदेरियन पर, उसी यात्रा पर फिर से जाना है। ये चक्र फिर से घूमेगा उल्टा। इसीलिए यात्रा है वेजिटेरियन से नॉन वेज की, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की, वेजिटेरियन से हम बनते हैं वीगन, वीगन से कुक्ड, वीगन से रॉ वीगन, रॉ वीगन से आते हैं फिर फ्रूटेरियंस पर, फ्रूटेरियन का अनुभव हो, और फ्रूटेरियन से फिर अल्टीमेट ट्रांजिशन लिक्विड्स, फिर चबाना बंद, केवल लिक्विड्स। वहां रियल पता चलता है। अभी अभी भी एक ब्रदारियन है जिसका नाम है निकोलस, हमारा बहुत अच्छा मित्र है। निकोलस ने कहा, उससे हमने पूछा था कि अगर प्राणी की यात्रा में अगर बीमार पड़ जाए तो दवाई लेनी चाहिए क्या। वो कहते हैं हाँ लो, इस यात्रा में अगर जिसकी जो दवाई चालू है, ओपन माइंडेड, सब दवाइयाँ चालू रखना है, दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। बीपी की दवाई चालू है तो चालू रखो, शुगर की चालू है चालू रखो, अगर फ्रैक्चर हो जाए, दर्द हो जाए, दवाई लो, चलेगा। क्योंकि यात्रा हमारी लंबी है, ये छोटी मोटी चीज़ें असर नहीं करती। वो कहता है, मेरा अपना उदाहरण, मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्री वैक्सीन लेना था कोविड का, उसने कहा मैंने ले लिया, क्योंकि सॉलिड खाने से तो वैक्सीन लेना बेहतर है, उसको हम फ्लश आउट कर सकते हैं। वैक्सीन लिया, 3 दिन निर्जला, खत्म। यात्रा लंबी है, इसके लिए मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं वैसा ही करता हूँ, मैं यही खाता हूँ, मैं वही खाता हूँ, ये नहीं। फ्लेक्सिबल रहना है इसमें, आहिस्ते आहिस्ते, बहुत धीरे धीरे जाना है इस यात्रा पर, एकदम तुरंत। इसलिए इस यात्रा में फास्टिंग नहीं है, उपवास नहीं है, क्योंकि उपवास में हम बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं, टू हाई टू फास्ट, बहुत ऊपर, फिर नीचे भी आ जाते हैं। पर व्यक्ति उपवास करने के बाद अगले दिन बहुत खाता है। इसलिए यहाँ तो उपवास शब्द का प्रयोग नहीं है, हम इसको कहते हैं ड्राई डेज, प्राणा डेज, वाटर डेज। वो लोग उपवास करते हैं ड्राई फास्ट, हम फास्टिंग शब्द ही यूज नहीं करते, क्योंकि फास्टिंग शब्द में थोड़ा सा हिंसा है, हम डिप्राइव कर रहे हैं। यहाँ तो फूड से मुक्त नहीं होना है, फूड को रिप्लेस करना है। अभी ये खा रहे, उसको रिप्लेस कर रहे फाइनर, रिफाइनर, रिफाइंड प्राणा से, प्राणी की एनर्जी से, एनर्जी को अपना फूड बना रहे। सूरज को देखते रहो, सोचो सूरज की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है, डायरेक्ट भोजन मुझे मिल रहा है। ये देखो, जो कुछ खाते हो ना, चपाती, रोटी, वो सोचो सब यहां से आ रहा है, क्योंकि सूरज की किरणें कहाँ जाती है, सब्जियों पर जाती है, फिर सब्जियों में वो किरणें जाती है, फिर वो सब्जियां हम खरीदते, फिर सब्जियों को हम और पकाते, पर वो सेकेंडरी या टर्शरी, और फिर खाते। क्यों ना डायरेक्ट खाए, राम जी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो ना। अब राम जी का भगत हनुमान, हनुमान जी का वो भगत, उसका वो भगत, उसका वो भगत, डायरेक्ट ऊर्जा लो। शरीर को ऊर्जा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऊर्जा हम भोजन से ले रहे, वो ऊर्जा हमें डायरेक्ट मिल रही है सोर्स से। ये ट्रांजिशन है, यही प्राणिक ट्रांजिशन है। इसलिए धीरे 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 धीरे। तो दूसरा है, ये ब्रह्मा का भोजन है, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा क्या खाता है, वही तुमको खाना है। ब्रह्मा खाता है एनर्जी, ब्रह्मा खाता है लाइट। तीसरा, केमिकल फ्री है ये,
बाकी अभी जितना भी भोजन उपलब्ध है, चाहे प्लांट्स हो, फ्रूट्स हो, जो भी हो, सब में केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, कलरिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव्स है, सब कुछ है। लोग लिम्का पीते हैं, क्या क्या पीते हैं पता नहीं, उसमें कितना एक सारा मिक्स रहता है। उसमें पढ़ो वो सब। एक मैगी खरीदो, मैगी में क्या क्या लिखा रहता है, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, वो सब जहर है। और ब्राह्मण भी पीते हैं, लिम्का भी पीते हुए देखा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीते हैं। कहते हैं ये मशीन का बना हुआ है। मशीन अपने आप काम करती है क्या? आइसक्रीम भी खाते हैं बाहर का, बिस्किट्स, बिस्किट्स भी खाते हैं, कहते हैं ये मशीन के बने हुए हैं। बिस्किट भी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं। बाबा ने कहा है ब्रेड, किसको कहा था? मिलिट्री वालों को। हम भी मिलिट्री में थे, पर मिलिट्री से रिटायर होके 10 साल हो गए, अभी भी बाहर की ब्रेड खाते हैं, क्योंकि श्रीमत है, मुरली में लिखा है। वो मजबूरी की हालत में कहा है। कल भी सुनाया था ना, शराब जो पिएगा, हमने आधी, जितना समझ में आता है उतनी श्रीमत ले ली, आगे की बाद में लेंगे। अगला, सभी रोगों से मुक्ति हो जाएगी। प्राण ऊर्जा का भोजन जब लेंगे, प्राण का जब ब्रह्मा भोजन बना देंगे, तो जितने रोग है हमारे जीवन में, शरीर में जितने रोग है, 80% रोगों का कारण है भोजन। तुमने जो खाया है वो, वही कारण है, और कोई कारण ही नहीं है। लोग कहते हैं हम बाहर का नहीं खाते, हम शराब नहीं पीते, हम बीड़ी नहीं पीते, फिर भी कैंसर कैसे हो गया? इतने सारे ब्राह्मण, कैंसर कैसे हो गया? ये बीमारी कैसे आ गई? हार्ट में ब्लॉक कैसे हो गया? अचानक हार्ट अटैक कहां से आ गया? रोज वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, हल्का खाते भोजन, ज्यादा खाते भी नहीं, फिर भी खा क्या रहे हो? अनाज, ग्रेन्स, दाल, रोटी, चावल, ये अनाज है। अनाज जब आता है शरीर में, ऐसे ही नहीं आता है, अपने साथ एक लुटेरों का समूह लेकर घुसता है। अकेले नहीं होते हैं, उसके साथ मसाला होता है, उसके साथ तेल होता है, उसके पास नमक होता है, उसके साथ चीनी होती है, उसके साथ घी होता है। ये गिरोह है लुटेरों का। वो सब घुसता है, क्योंकि अनाज अकेला नहीं आता है, अनाज को आग चाहिए। लो अनाज, दाल खा के दिखाओ, लो चावल खा के दिखाओ, लो गेहूं खा के दिखाओ, इन सब को मदद चाहिए आग की। इन सब, अच्छा आग में डाल दिया, अब खा के दिखाओ, इतना फीका फीका। इसको मदद चाहिए नमक की, चलो नमक भी डाल दिया। सब्जी, अच्छा वो भी दे दिया। घी, शक्कर, मसाले, सब चाहिए, सब चाहिए। अनाज आ गया, अनाज अकेले नहीं आता है, अनाज के साथ ही बहुत सारे हैं, ग्रेन्स। और खा लो, बाद में निद्रा, प्रमाद, आलस्य, वाइब्रेशंस लो, नींद आने लगती है, कोमा में चला जाता है व्यक्ति। इसके लिए धीरे धीरे, जो अनाज 3 बार खाते वो 2 बार कर दो, जो 2 बार खाते वो 1 बार कर दे, जो 1 बार खाते अनाज से मुक्त हो जाओ। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये दाने हैं, ये सीड्स है, ये पशुओं का भोजन है, उनको खाने दो। चिड़िया खाती है अनाज, उसका भोजन है ये, हमारा नहीं। हमारी माँ के अतिरिक्त और किसी की माँ का दूध लेने का हमें अधिकार नहीं। और जैसे ही शरीर अनाज से मुक्त होता है, ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, शक्ति आ जाती है, जो भारीपन था वो हट जाता है। अचानक से पता चलता है माइंड एक्टिव हो गया। वो भारीपन कहाँ से था? क्यों दोपहर को नींद करने की आवश्यकता पड़ती थी? उसकी वजह से। अभी बैठकर योग करो, तपस्या करो, और शरीर स्वस्थ, एनर्जी लेवल हाई, वेट स्टेबल, शरीर रोगों से मुक्त। ये नहाना चालू है, अभी ऑपरेशन बाकी है।
उसके बाद में अगला, ये भोजन सबसे एनर्जेटिक भोजन है, ऊर्जा का भोजन। इससे ज़्यादा एनर्जेटिक इस संसार में और कोई भोजन नहीं। लोग कहते कोई टॉनिक बताओ, कोई वो दो, कोई सिरप दो, कोई इंजेक्शन दो जिससे ताकत आ जाए। ताकत ही तो चाहिए ना सबको, और क्या चाहिए? ताकत, 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 ताकत के दीवाने हैं। ताकत चाहिए भी, हार्ड वर्क करते हैं ना, इसके लिए हार्ड भोजन करना होता है। ये फल फूल घास फूस खा के थोड़ी ताकत आती है। हम तो मेहनती है, कुमार है, हमें हार्ड वर्क करना होता है। हम जिम में जाते हैं, आज चेस्ट, कल वो, कल लेग्स, आज बाइसेप, कल ट्राइसेप, आज कोर, आज बैक, मसल्स। मसल्स तो बना लेते जिम में, बस 40-50 वर्ष के बाद यही सारे जिम गोर्स बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि इतना खिलाया है शरीर को, 8-8 बार भोजन करके, नॉनवेज खा खा के सब बीमार पड़ते हैं। कोविड में एक बॉडी बिल्डर था, इतना पावरफुल, वो चला गया। बॉडी बिल्डर अर्थात सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, वो भी गया। क्यों? क्योंकि मसल्स तो डेवलप कर लिए, पर प्राण ऊर्जा की कमी थी। उसके बाद में फायर फ्री है ये, अगला, अगली विशेषता इस भोजन की, फायर फ्री। आग की जरूरत ही नहीं है इसको। आग, आग अर्थात सिलेंडर, पैसा, पकाना, बॉइलिंग, स्टीमिंग, क्या कुछ, ये सबसे मुक्त है ये। उसके बाद में गारंटीज यूथ, ये यूथफुलनेस, हम धीरे धीरे वापस जवान होते जाएंगे, बुढ़ापा दूर होते जाएगा। उसके बाद में सबसे हेल्दीएस्ट है ये भोजन। कैसा है? सबसे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है, सारे प्रोटीन, सारे विटामिन। ये केवल संकल्प है, मुझे सारा कुछ मिल रहा है प्राणिक ऊर्जा से। उसके बाद में ये मुंह से नहीं लेना होता है, ये 3 माध्यम से लेना होता है, आंखों से, श्वास से और त्वचा से। श्वास, आंख, सूरज को देख रहे, ऊर्जा ले रहे, और त्वचा, नंगे पांव चल रहे जमीन पर। 45 मिनट्स का नियम बताया है हर दिन, हो सके तो। धरती से ऊर्जा ले रहे, हवा से ऊर्जा ले रहे, सूरज से ऊर्जा ले रहे, सोलर एनर्जी, ग्राउंड एनर्जी, एनर्जी, एयर प्राणा, सोलर प्राणा, ग्राउंड प्राणा। उसके बाद में फ्री है, कमाई नहीं करनी पड़ती है। वो भोजन के लिए कितनी कमाई करनी पड़ती है, सारी आपाधापी भोजन के लिए ही तो है संसार में। व्यक्ति कमाता क्यों है? भोजन। लड़ाइयाँ क्यों होती है? भोजन। सब कुछ, सारा केंद्र ही भोजन है संसार का। सारा प्यापी पेट का सवाल है। जो कुछ हो रहा है इसके लिए हो रहा है संसार में, हमने उसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद में लाइवली है, सबसे अधिक जीवंत भोजन है ये, बाकी सभी मृत है, मरे हुआ है, डेड है। क्योंकि तला भुना, सारा विटामिन, सब कुछ, एंजाइम सब खत्म हो चुके हैं उसमें। हम खा रहे, उसमें बचा क्या है? केवल टेस्ट। टेस्ट भी कौन सी? मसालों की, उसकी नहीं, उस वेजिटेबल की नहीं, वो पत्ता गोभी की टेस्ट नहीं है, वो मसाले की टेस्ट। वो आलू की टेस्ट नहीं है, वो गोभी की टेस्ट नहीं है, वो लौकी की टेस्ट नहीं है, वो उसमें डले हुए मसाले हुए, वो गाजर की तो टेस्ट है ही नहीं। वो हलवा जो है ना, वो किसकी टेस्ट है? वो घी की टेस्ट है। रियल टेस्ट का तो हमें खबर ही नहीं है आज तक। 10 दिन रॉ पर रहो तो पता चलेगा गाजर क्या होता है, गोभी के क्या टेस्ट है, ओरिजिनल टेस्ट। अभी तो टेस्ट को ढक रखा है नमक ने, टेस्ट को ढक रखा है मसालों ने, टेस्ट को ढक रखा है आग ने, चीनी ने, घी ने, नमकों ने। तब पता चलता है,
ये है स्वाद। स्वाद का हमें कोई खबर ही नहीं है स्वाद की, रियल टेस्ट क्या होती है चीज़ों की। तो लाइवलीएस्ट, उसके बाद लाइटेस्ट, सबसे लाइट है ये भोजन, हल्का। कल हम देखेंगे, आज देखने वाले थे पर टाइम पूरा हो रहा है, नहीं तो बाबा के ये सारे महावाक्य है। हर दिन अगले 3 दिन इस पर चर्चा है, 21 21 21 ऐसे महावाक्य देखने वाले थे। अभी तो यही 21 पूरे नहीं हुए, तो 21 महावाक्य कब देखेंगे। अब इस तो सबसे लाइट ये भोजन है, प्राण ऊर्जा। पर कहा एक दिन में इसमें नहीं पहुंचेंगे, पर प्रयत्न तो को करो, कुछ घंटे तो रहो दिन में, कुछ घंटे तो रह ही सकते इस पर। 6 घंटे का उपवास, 6 घंटे न खाना न पीना। सोचो मैं प्राण ऊर्जा पर हूं, सीधा उठ के खाना चालू नहीं करना है, रुको थोड़ा। 8 बजे पहला डाइट लेते हो, 9 बजे कर दो। 9 बजे ले दो, करते हो 9:10 को कर दो, 9 साढ़े 9 को कर दो, 9:45 को करो, 10 को करो, 15-15 मिनट आगे जाओ। बाबा के महावाक्य, जब तक किसी को ज्ञान ना सुनाओ खाना नहीं खाना है। ये वाक्य जब हमने सुने थे, 3 मास तक एक अभ्यास किया था, पहला भोजन या पहला खाना या पहला पीना 5 बजे के बाद ही लिया था, सारी ओपीडी पूरी होने के बाद। 5 बजे तक न खाना न पीना, निर्जल। भोजन को चेंज करते जाना है, फिर 5 बजे से लेके तो 22 घंटे उपवास, 2 घंटे खाना। ऐसा 3 महीने चलाया था। कभी शाम के, शाम के 5 बजे। पर एक दिन में नहीं किया, उस वहां तक पहुंचने के लिए कितने एक एक स्टेशन को क्रॉस करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहली आदत है 8 बजे खाना है। फिर संकल्प देना पड़ा, पहले बड़ा ये 8 बजे बाधा है, इसको एक बार क्रॉस कर दिया, हाँ ये अभी आगे, अभी इसको क्रॉस कर दिया, अभी अगली बाधा आएगी बराबर 1 बजे, अभी 1 बजे को क्रॉस करना है। फिर 1 बजे को क्रॉस करने के लिए क्या करे, तो कमरे में नहीं जाना है, कमरे में जाए तो भोजन की याद आती है, तो उसको छोड़ दिया। 1 बजे से 3 बजे तक पहाड़ों पर, ताकि ये याद ही नहीं रहे। फिर सीधा ओपीडी, फिर 3 से 5 ओपीडी होगी। अब कमरे में पहुंचो, अब टाइम है 6 से 8 भोजन का। धीरे धीरे, एक एक दिन में नहीं होता है, इसको करने के लिए 1 महीना लगा यहां तक पहुंचने के लिए। फिर उसको चलाए कुछ भी, क्योंकि शरीर को जो आदत है वो एक दिन में नहीं जाती। उसको आदत है सुबह 5 बजे उठ के पानी पीने की, उसको अभी चेंज करो, उसको कहो अपने शरीर से बातें करो, आज तुमको 5:30 बजे पानी दूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे। एक दिन में करो तो शौक, पागलपन होगा। फिर सब छोड़ेंगे, ये हटाओ, ये सब प्राणिक बिनिक का क्या बजा बना है आज, सब खा लो, हटाओ ये सब फालतू की बातें, मनमत कहाँ से लेके आए, हटाओ ये सब। इसलिए धीरे धीरे करना है। बाबा ने तो कहा ही नहीं, बाबा ने कहा है ये बताएंगे, आज ही बताने वाले थे, टाइम हो रहा है। अगला ये जो है इसमें मशीन फ्री है, बाकी सभी भोजन के लिए मशीन की आवश्यकता है, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, मशीन से गुजारना पड़ता है, मशीन से गुजार कर उसको नष्ट कर देते हैं। ये फ्रेश है, एकदम ताजा ताजा, सुबह की ऊर्जा। पहाड़ों पर जाके खड़े हो जाओ, कैसी ऊर्जा आती है। उसके बाद में नो केमिकल्स, इसमें नो एलर्जी, नो एडवर्स रिएक्शन। वो कहते हैं ना ये खा लिया ना तो मुझे एलर्जी हो गई उसकी, इसमें एलर्जी का सवाल ही नहीं है, कोई एलर्जी नहीं होती है इसमें। उसके बाद में कलर, सबसे हाईएस्ट कलर है इसमें, और सबसे अच्छी इसमें सुगंध है, फ्रैग्रेंस। उसके बाद में प्रिपरेशन, इसमें पोजीशन, वो भोजन इसी पोजीशन में बैठ के खा सकते, ये लेट के भी खा सकते, बैठ के भी, चलते भी, शीर्षासन करते हुए भी ये भोजन खा सकते, क्योंकि खाने का मुंह से नहीं है, नाक, आंख और त्वचा, ये 3 है उसके मार्ग। पोजीशन फ्री, कोई कुर्सी टेबल की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में ये रेडीमेड है, प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। सब्जी काट के रखो, फिर फ्रिज में रखो, ना फ्रिज की आवश्यकता है, ना तो ओवन की आवश्यकता है, ना हॉट केस की आवश्यकता है, ना थर्मोस की आवश्यकता है, ना इतने सारे बर्तनों की आवश्यकता है। बर्तन कितने हैं किचन में, बात मत पूछो। एक चम्मच कम होता है तो बेचैनी होती है, योग नहीं लगता। और नए नए आते हो, जब भी मधुबन में आओ, अच्छा ऐसा है, ऐसा हमारे पास होना ही चाहिए, तुरंत जाके पहले ऑर्डर ऑनलाइन।
सब चाहिए हमारे पास। यहाँ बर्तनों की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में सबसे टेस्टीएस्ट भोजन है प्राण। उसके बाद में सबसे स्वीटेस्ट है। और उसके बाद में सर्वव्यापक है, कहीं पर भी अवेलेबल, सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्राण ऊर्जा नहीं है, हर जगह पर प्राण ऊर्जा है। तो ऐसी ये बातें थी प्राण के बारे में। अब बाबा के एक दो महावाक्य देख लेते हैं। हमने सोचा था 21 महावाक्य सुनाएंगे, परंतु एक दो महावाक्य आज की डेट में। तो सबसे पहला बाबा का महावाक्य है साकार मुरली 8 अप्रैल 2022। बच्चे समझते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे योग में रहना है। अच्छा, जो योगी होते हैं वह 3-4 दिन भोजन न भी खाए तो भी उनको कोई परवाह नहीं रहती, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए, देखना है मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं। साकार महावाक्य, मुरली की डेट 8 अप्रैल 2022। अगला महावाक्य, महाशिवरात्रि की क्या विशेषता है? अव्यक्त मुरली 2 मार्च 1992। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते इसलिए व्रत रखते। खुशी की खुराक खा लेते हो तो दूसरी खुराक खाने की आवश्यकता ही नहीं। खुशी ही भोजन है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते, व्रत खुशी की ही निशानी है। और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। अगला, अगली मुरली साकार मुरली 28 जुलाई 2022। 28 जुलाई 2022 आज। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा तो खाते नहीं है, वह तो है अभोक्ता। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उसका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्का योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। भोजन कैसा हो? याद में रहकर बनाया हुआ। उसके बाद साकार मुरली 3-5-2021। दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 1000 रुपए में भी भरता है। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का भोजन खाओ तो बीमार नहीं पड़ोगे। प्राणिक भोजन अर्थात एक रस भोजन है। योगी का भोजन कैसा होता है? एक रस, एक ही प्रकार का, मोनोडाइट जिसको कहते हैं। जो जितने ज्यादा वैरायटी खाता है वो जितना अधिक बीमार पड़ते हैं। और लास्ट महावाक्य आज के, साकार मुरली 21/4/2020। बहुत पावरफुल मुरली है ये। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। मुरली है 21/4/2020। इसको जाके पढ़ना अगर मिल जाए तो। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा, और प्राणिक भोजन सबसे सूक्ष्म भोजन है। बहुतों की खाने में बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाना से भारी हो जाते, फिर झुटका आदि खाते, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन हो तो ज्यादा खाइए। अच्छा, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छे रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। यह है बाबा के महावाक्य। ऐसे हर दिन 21। आज तो थोड़े सुनाए, बाकी बचे हुए कल। तो आज से यात्रा वास्तव में चालू हो रही है। धीरे धीरे अपने भोजन को सूक्ष्म करते जाना है।
योग युक्त होकर बनाना है, अगर बना भी रहे तो योग युक्त होकर खाना है, कॉन्शियस ईटिंग। तो धीरे धीरे खाएंगे, कम खाएंगे और ऊर्जा अधिक होगी। अच्छा, ओम शांति। जाति धर्म के क्षुद्र अहम पर लड़ना केवल पशुता है। जहाँ नहीं माधुर्य भाव हो वहाँ कहाँ मानवता है। मंगल ही मंगल पाता है, जलते नित्य दीप से दीप। जो जगती के दीप बनेंगे उनके नहीं बुझेंगे दीप। धर्म न बाहर की सज्जा में, जयकारों में आडंबर में, वह तो अंदर अंदर गहरे भावों के अविनाशी स्वर में। यह भी अच्छा वह भी अच्छा, अच्छा अच्छा सब मिल जाए। हर मानव की यही तमन्ना, किंतु प्राप्ति का मर्म न पाए। अच्छा पाना है तो पहले खुद को अच्छा क्यों न बना ले। जो जैसा है उसको वैसा मिलता, यह निज मंत्र बना ले। परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन ही जीवन है। धूप छाँव के उलट फेर में सबका शक्ति परीक्षण है। सत्य सत्य है एक मुखी है, उसके दो मुख कभी न होते। दंभ एक ही वह रावण है, उसके 10 क्या शतमुख होते। एक जाति हो एक राष्ट्र हो, एक धर्म हो धरती पर। मानवता की अमर ज्योति सब और जगे, जन जन घर घर सब और जगे, जन जन घर घर।